तो जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, येट वो अपने सारे पेशेंट्स का इलाज सक्सेसफुली कर रहा है। ये वाला हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ था 2023 गर्मियों में और ये वाला हॉस्पिटल लोकेटेड है नेदरलैंड्स में और इस वाले हॉस्पिटल का नाम है रेनस्टेड। और आप में से बहुत सारे लोगों ने सही गैस कर भी लिया होगा कि यार अगर यहाँ पे बिजली का कनेक्शन नहीं है तो यहाँ पे सोलर पैनल्स इंस्टॉल्ड होंगे, जो कि बिल्कुल सही है। दोस्तों, इन्होंने अपनी पूरी बिल्डिंग और पार्किंग एरिया में 1300 सोलर पैनल्स लगा रखे हैं। मगर कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। रात के समय में ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि इस हॉस्पिटल में एक भी बैटरी नहीं है। तो दोस्तों, आप भी उतनी ही ज्यादा इंटरेस्टेड होगे जितना मैं इंटरेस्टेड हूं इस हॉस्पिटल की फंक्शनिंग को समझने के लिए, और ये किस प्रिंसिपल पे सोलर पैनल की इलेक्ट्रिसिटी को रात के लिए स्टोर कर रहे हैं। तो इस चीज में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे सुपर इंटरेस्टिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी के अभी कर लो, फिर हम शुरू करते हैं ये वाली सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो दोस्तों, ये जो हॉस्पिटल है रेनस्टेड नेदरलैंड्स में, ये वाले हॉस्पिटल में इन्होंने यूज करे हैं सोलर पैनल्स, और सोलर पैनल्स के साथ ही साथ इन्होंने इलेक्ट्रोलाइजर का भी यूज करा है, और इसी के साथ बहुत सारे हीट पंप्स और स्टोरेज टैंक्स भी इसी हॉस्पिटल के प्रीमिसेस में लगाए गए हैं। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आएगा कि यार इतना सब कुछ क्यों? तो दोस्तों, जब ये सोलर पैनल्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो तो आपके हॉस्पिटल में इस्तेमाल हो जाती है, मगर जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इलेक्ट्रोलाइजर में भेज दी जाती है, जिसमें पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर लिया जाता है। अब हॉस्पिटल ये वाली ऑक्सीजन अपने मेडिकल ट्रीटमेंट्स में यूज करता है और उसी के साथ साथ हाइड्रोजन को टैंकर्स में स्टोर कर लिया जाता है उस समय के लिए कि जब रात हो या फिर जब सूरज ना निकले, उस समय पे उस हाइड्रोजन को फ्यूल सेल की मदद से वापस इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके ये वाला हॉस्पिटल इस्तेमाल करता है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि यार हाइड्रोजन में ही क्यों कन्वर्ट करना, इंस्टेड ऑफ दैट के बैटरी लगा लेता, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में ही रहती, ना तो उसे किसी गैस में कन्वर्ट करना पड़ता और ऊपर से एफिशिएंसी ड्रॉप भी नहीं होता। तो दोस्तों, आजकल लिथियम बैटरीज ही यूज होती है और लिथियम बैटरीज के साथ में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वो एनवायरनमेंट पे बहुत हार्म डालती हैं, और इसी के साथ साथ लिथियम बैटरीज की जो लाइफ होती है वो होती है आपकी केवल 8 से 10 साल, और 8 से 10 साल के बाद में इतने लिथियम बैटरीज को कहां डंप किया जाएगा। मगर दोस्तों, अब हम चलते हैं डिटेल में इस वाले प्रोसेस के, जिसमें कि ये वाला हॉस्पिटल सोलर से जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है उससे हाइड्रोजन बना रहा है और फिर उसी हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है। तो क्या इसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं है? तो जी हां दोस्तों, इसमें एक बहुत मोटा एनर्जी लॉस भी होता है, और जो एनर्जी लॉस होता है वो होता है अप्रोक्सीमेट 60% का, क्योंकि सबसे पहला 30 to 40% का लॉस हो जाता है जब इलेक्ट्रिसिटी से हाइड्रोजन बनाई जाती है इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस का इस्तेमाल करके। मगर इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के अंदर जो 30 to 40% इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होता है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वाले हॉस्पिटल ने एक अच्छी चीज क्या करी है कि नेदरलैंड्स एक ठंडी जगह है, तो उन्होंने हीट पंप्स लगाए हैं जिसमें कि ये जो एक्सेस एनर्जी हीट की फॉर्म में निकलती है हाइड्रोजन प्रोडक्शन के टाइम पे, उससे ये लोग बिल्डिंग को गर्म करने में इस्तेमाल करते हैं। मगर इसी के बाद में अगला 10% का लॉस हो जाता है हाइड्रोजन मेकिंग प्रोसेस में, वो होता है हाइड्रोजन की स्टोरेज के समय में। हाइड्रोजन एक सबसे छोटा एलिमेंट है हमारे यूनिवर्स में और हर जगह पे ये मैसिवली अवेलेबल है। अगर आपको हाइड्रोजन देखना ही है तो सन की तरफ देखो, जहां पे हाइड्रोजन का ही रिएक्शन चल रहा है। बट उसी के साथ साथ दोस्तों, हाइड्रोजन लीक्स और क्रैक्स में से बहुत आसानी से निकल जाता है। तो आप कितना ही सोफिस्टिकेटेड चैम्बर या फिर स्टोरेज टैंक हाइड्रोजन के लिए रख लो, हाइड्रोजन निकल ही जाएगा, सीप आउट करी जाएगा धीरे धीरे। एंड इसके बाद में दोस्तों अगला 20 to 30% का लॉस हो जाता है जब उस हाइड्रोजन से वापस इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है फ्यूल सेल की मदद से। मगर जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो जो एनर्जी वेस्ट होती है वो भी हीट की फॉर्म में निकलती है। तो अगेन ये वाला हॉस्पिटल उस हीट को भी इस्तेमाल कर लेता है बिल्डिंग्स को गर्म करने में। मगर दोस्तों, क्या ये एक एग्जांपल सेट कर सकता है कि इंस्टेड ऑफ बैटरी आने वाले समय में हाइड्रोजन की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करने का? क्योंकि जिस तरीके से लिथियम के साथ में सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि अगर आज आपने एक लिथियम की बैटरी को चार्ज करके रखा है, आने वाले 2 साल बाद 3 साल बाद वो लिथियम की बैटरी कंप्लीटली डिप्लीट हो चुकी होगी। बट इन कंपैरिजन टू दैट, हाइड्रोजन को अगर आपने किसी गैस के फॉर्म में स्टोर करा है तो आप उसको लिथियम के कंपैरिजन में ज्यादा लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हो। मगर हाइड्रोजन को स्टोर करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हाइड्रोजन को अगर स्टोर करना है तो उसके 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप हाइड्रोजन को बहुत ज्यादा ठंडा कर दो जिससे वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो आप लिक्विड हाइड्रोजन को स्टोर कर लो। और उसी के साथ साथ दूसरा तरीका होता है कि हाइड्रोजन को हाई कंप्रेशन में स्टोर करा जाए,
क्योंकि हाइड्रोजन विदाउट कंप्रेशन यूज करने लायक भी नहीं होती है। तो जहां पे हमारे सारे देश ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है, जो भी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से हाइड्रोजन बनाई जाएगी वो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाती है। मगर दोस्तों जैसे इस हॉस्पिटल ने हाइड्रोजन को अडेप्ट करा है क्लीन तरीके से एनर्जी को स्टोर करने के लिए और यूज करने के लिए, आने वाले समय में कोई बड़ी बात नहीं है, हाइड्रोजन आपके भी घरों में इस्तेमाल होने लगे। अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ख्याल आएगा कि यार 60% का एफिशिएंसी लॉस है, फिर भी कोई क्यों हाइड्रोजन यूज करेगा। तो दोस्तों अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा ऑस्ट्रेलियन बेस्ड एक कंपनी पे जिसका नाम है हाईसेटा। अब ये वाली कंपनी क्या कर रही है कि आज के टाइम पे जो कमर्शियल इलेक्ट्रोलाइजर्स होते हैं, जो कि आपका बिजली का इस्तेमाल करके पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाते हैं, उनकी एफिशिएंसी होती है 75% और उनमें अप्रोक्सीमेट आपका 25 to 30% का लॉस होता है, जो हमने स्टार्टिंग पे कवर करा था। मगर अब ये हाईसेटा ने क्या चेंज करा है, तो हाईसेटा का जो सिस्टम है इसका एफिशिएंसी है 95% का, तो जो लॉस हुआ वो केवल 5% का ही रह गया। अब आप पूछोगे कि हाईसेटा जैसी कंपनी ने ऐसा माइलस्टोन कैसे अचीव करा, तो ये समझने के लिए हमें पहले ट्रेडिशनल इलेक्ट्रोलाइजर समझना पड़ेगा। तो जो ट्रेडिशनल इलेक्ट्रोलाइजर होता है उसमें एनोड और कैथोड दो प्लेट्स होती हैं और उनके बीच में आपका इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है, और वो सॉल्यूशन के अंदर वाटर भी है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है तो वाटर होगा ही ऑफ कोर्स। तो वो उस वाटर को कन्वर्ट करती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और इस कन्वर्जन के लिए यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट हो जाते हैं, ऑक्सीजन अलग निकल जाती है, हाइड्रोजन अलग। मगर यहां पे एफिशिएंसी को ड्रॉप करने वाला सबसे बड़ा चैलेंज है एयर बबल्स, जो कि कैथोड और एनोड पे फॉर्म हो जाते हैं, जिससे कि इस प्रोसेस में डिले आ जाती है और जो वेस्टेज ऑफ एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में निकलने लगता है। मगर यहीं पे हाईसेटा ने इस चीज को चेंज करा है। इन्होंने क्या करा है, अपने सेल के बेस में एक रिजर्वॉयर बनाया है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, और इनकी जो कैथोड और एनोड की प्लेट है वो एक पोरस सेपरेटर के दोनों तरफ लगाई हैं। अब होता क्या है दोस्तों, पोरस सेपरेटर के अंदर वाटर को सक इन कर लिया जाता है और उसके बाद में ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जो आपकी एनोड और कैथोड की प्लेट है उनकी एक साइड में ही वाटर रहता है और वो दूसरी साइड से गैस प्रोड्यूस करने लगते हैं। तो यहां पे हीट की फॉर्म में ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं जाती, और उसी के साथ साथ जब ये पोरस ट्यूब के अंदर का पानी खत्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली थ्रू अ नेचुरल प्रोसेस ये वाला पानी वापस से सक इन हो जाता है। तो हाईसेटा के ये वाले सेल्स बन जाते हैं इस प्रोसेस का यूज करके 95% तक एफिशिएंट। अगर हम हाईसेटा के डेटा को ही देखें तो ये वाली कंपनी बोलती है कि 10 टाइम्स लेस एनर्जी वेस्टेज है ये वाला सेल, और इसी के साथ साथ 20 टाइम्स पानी की भी बचत करता है इनका ये वाला सेल। और इसी के साथ साथ हाईसेटा का ये वाला इलेक्ट्रोलाइजर अभी कोई लैब प्रोजेक्ट नहीं है, इन्होंने इसका कमर्शियल प्रोडक्शन भी चालू कर दिया और ये डिलीवरीज स्टार्ट करने वाले हैं 2025 में। तो यहां पे दोस्तों समझने वाली बात यह है कि इनोवेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के चलते जिस तरीके से इलेक्ट्रोलाइजिंग प्रोसेस के अंदर हाईसेटा कंपनी ने इतना बड़ा बेंचमार्क अचीव करा है, तो आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी और भी कंपनीज हैं जो इस डायरेक्शन में काम कर रही हैं, और सेम यही एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट हमें फ्यूल सेल में भी देखने को मिलेगा। और उसके बाद में हाइड्रोजन का एक वाइड स्प्रेड एडॉप्शन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जब हम हाइड्रोजन में एनर्जी को स्टोर करेंगे और उस एनर्जी को वापस इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पे केवल एक ही बाय प्रोडक्ट बचेगा और वो है पानी। तो ये हर एक देश के कार्बन न्यूट्रल होने में हेल्प करेगा, और इसी के साथ साथ जो भी मैसिव लेवल पे लिथियम की माइनिंग चल रही है उस पे भी कुछ हद तक रोकथाम लगेगी अगर हम इसको सक्सेसफुली अडेप्ट कर पाए। मगर दोस्तों यही नहीं, सोलहाइड बेल्जियम बेस्ड एक कंपनी है जो कि हाइड्रोजन वाले सोलर पैनल लेकर आ गई है। हमने उसकी 2 वीडियोस बनाई है, एक हमने बनाई थी पहले और एक बनाई है हमने रिसेंटली। तो अभी मैं आपको बताता हूं रिसेंट वाली, क्योंकि उसमें हमने बहुत सारे नए नए पॉइंट्स और भी कवर करे थे उस कंपनी की रिसर्च से रिलेटेड। तो अगर आपने वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वाली वीडियो के हाइलाइट्स ये रहे। तो दोस्तों हमारी लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एक कंपनी की जिसका नाम है सोलाइड। ये बेल्जियम बेस्ड एक कंपनी है जो कि सोलर पैनल्स बना रही है जो कि डायरेक्टली हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे, और कंपनी के हिसाब से एक सोलर पैनल आपका एक दिन में 250 लीटर तक हाइड्रोजन बना देगा। अब अगर हाइड्रोजन की बात चलिए दोस्तों, तो हाइड्रोजन वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है हमारे पूरे यूनिवर्स में।